कृष, शौर्या, मिष्टी बाली गार्डन में बैठे हुए हैं। तभी बोलाराम वहां पर आता है। आ गया बोलाराम, हम तेरा ही वेट कर रहे थे। सोचा तू आए उसके बाद खेलते हैं। लेकिन अभी मैं खेलने नहीं, तुम सबको अपने घर ले जाने आया हूँ। तेरे घर? लेकिन क्यों? पापा ने नई कार ली है, तो अभी हमारे घर पर गणेश जी की पूजा है, इसीलिए मैं तुम सबको बुलाने आया हूँ। हाँ फ्रेंड्स, चलो हम भी बोलाराम के घर पर चलते हैं। दादाजी गणेश जी की मूर्ति को एक थाली में रख रहे हैं। दादाजी, हम गणेश जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। अच्छा, मतलब हमने नई कार ली है, इसीलिए हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। हाँ, सही कहा। लेकिन हम गणेश जी की पूजा ही क्यों करते हैं, किसी और भगवान की क्यों नहीं? उसके पीछे गणेश जी की एक कहानी है। मुझे ये बताओ, क्या तुम सबको पता है कि गणेश जी का शीश हाथी का क्यों है? नहीं। ठीक है, चलो आज मैं तुम सबको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या कहानी है। एक बार की बात है। शिवजी पार्वती के कक्ष के दरवाजे पर आते हैं। वहाँ नंदी पहरा दे रहा है। प्रणाम प्रभु। पार्वती अंदर है। हाँ, लेकिन उन्होंने किसी को भी अंदर आने देने से मना किया है। कोई बात नहीं, मैं तो उसका स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ठीक है प्रभु। शिव कक्ष में दाखिल होते हैं। स्वामी, आप यहाँ, आप अंदर कैसे आए? दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, उन्होंने आपको रोका नहीं। पार्वती, वो तो मेरा ही सेवक है, वो मुझे कैसे रोक सकता है? लेकिन मैंने उनसे कहा था कि किसी को भी अंदर मत आने देना। लेकिन मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे अंदर आने से कौन रोकेगा? फिर भी स्वामी, मेरी परमिशन के बिना उन्होंने आपको अंदर आने कैसे दिया? इस तरह तो वो मेरी नहीं बल्कि आप ही की आज्ञा मानेंगे। जाने दो पार्वती। पार्वती सोच में पड़ गई है। नेक्स्ट डे पार्वती, इस तरह से कोई भी कभी भी मेरे कमरे में आ जाया करेगा। यदि दरवाजे पर मेरा कोई सेवक होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे एक ऐसा सेवक चाहिए जो सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करे, जो बुद्धिमान भी हो, और इसके लिए मैं खुद ऐसा सेवक बनाऊंगी। पार्वती अपने हाथों पर हल्दी लगा रही है और फिर उस हल्दी को निकाल रही है। हल्दी धूल की तरह नीचे गिर रही है। हल्दी ढेर होने के बाद उससे वो एक छोटी सी मूर्ति बनाने लगती है। मूर्ति बनने के बाद वो उसमें प्राण डालती है। कुछ देर बाद मूर्ति की जगह पर एक बालक आ जाता है। पुत्र गणेश। माँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। नेक्स्ट डे पार्वती एंड गणेश। पुत्र गणेश। कहिए माँ। मैं स्नान करने जा रही हूँ, तो जब तक मैं न कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। ठीक है माँ, जब तक आप परमिशन नहीं देंगे मैं किसी को भी आपके कमरे में नहीं आने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। पार्वती अपना एक हाथ आगे करती है और आंखें बंद करती है। अचानक उसके हाथ में एक लाठी आ जाती है। ये लो, ये लाठी तुम अपने पास रखो। ठीक है माँ, अब आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। पार्वती वहाँ से चली जाती है। फिर गणेश लाठी हाथ में लेकर इधर से उधर चक्कर काटते हुए पहरा देता है। थोड़ी देर बाद शिव वहाँ से पार्वती के कमरे की ओर आगे बढ़ते हैं और गणेश उसे रोकता है। शिव के पीछे नंदी है। रुको, कौन है आप जो बिना परमिशन के माता के कमरे में जा रहे हैं? मैं शिव हूँ, तीनों लोक का स्वामी। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ, गणेश। माता ने आदेश दिया है कि उनकी परमिशन के बिना किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ और पार्वती का स्वामी। मुझे अंदर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ का आदेश है कि मैं किसी को भी अंदर न जाने दूं। देखो पुत्र, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहा हूँ। अभी मेरे लिए उनके आदेश से बढ़कर और कुछ नहीं है। शिव इधर उधर देखते हैं और सोचते हैं। शिव पीछे दूर खड़े नंदी के पास जाते हैं। नंदी, जाओ और उस बालक को समझाओ कि मेरे रास्ते से हट जाए। जी प्रभु, मैं अभी उसे समझा देता हूँ। नंदी गणेश के पास आता है। बालक, कौन हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम किसका रास्ता रोक रहे हो? चाहे कोई भी हो, मैं माँ की परमिशन के बिना किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकता। देखो बालक, सीधे सीधे रास्ते से हट जाओ, वरना क्या? मैं अपना स्थान नहीं छोड़ने वाला। मेरे लिए मेरी माँ की आज्ञा ही सबसे ऊपर है। तुम बेवजह अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। अगर प्रभु को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो सब देखा जाएगा, लेकिन यहाँ से कोई अंदर नहीं जा पाएगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। नंदी गणेश से लड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें गणेश नंदी को हरा देता है। नंदी हार कर पीछे भाग जाता है शिव के पास। इस फाइट को देखकर शिव को गुस्सा आ जाता है।
और वे खुद गणेश से लड़ते हैं। शिव कई अस्त्र से गणेश पर वार करते हैं, लेकिन गणेश अपनी लाठी से उन सबको व्यर्थ कर देता है। आखिर में शिव अपने त्रिशूल से गणेश पर वार करते हैं। त्रिशूल गणेश की गर्दन पर लगता है और उसका सिर कट जाता है। तभी वहां बाकी के देवी देवता भी आ जाते हैं। पार्वती अपने कमरे से बाहर आती है और गणेश को देखती है। अपने पुत्र को मृत देखकर वो रो पड़ती है। यह क्या किया आपने? यह मेरा पुत्र है जिसे मैंने स्वयं बनाया था और आपने इसे मार दिया। ये ठीक नहीं हुआ। मैं पूरी दुनिया में प्रलय मचा दूंगी। शांत हो जाओ पार्वती। जब तक मेरा पुत्र मुझे वापस नहीं मिल जाता, मैं शांत नहीं रह सकती। पार्वती का कहना बिल्कुल ठीक है प्रभु। उसे उसका बेटा वापस मिलना चाहिए। हाँ, आपको गणेश को फिर से जीवित करना होगा। लेकिन मेरे अस्त्र से जो मस्तक एक बार कट जाता है, मैं उसे फिर से नहीं लगा सकता। तो अब मेरा पुत्र जीवित कैसे होगा? अगर वो जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरी दुनिया का अंत कर दूंगी। प्रभु, आपको किसी भी तरह देवी पार्वती को रोकने के लिए गणेश को जीवित करना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय ब्रह्मा जी? गणेश के शीश की जगह किसी और जीवित प्राणी का शीश लगाना होगा, तभी गणेश जीवित हो पाएगा। ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं। आप तुरंत अपने सेवकों को भेजकर किसी दूसरे प्राणी का शीश मंगवा लीजिए। ठीक है। शिव नंदी सहित अपने सेवकों को आदेश देते हैं। तुम सब उत्तर दिशा की ओर जाओ और रास्ते में जो कोई भी जीव सबसे पहले दिखाई दे, उसका शीश लेकर आओ। सभी सेवक आज्ञा मानकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हाथी का एक बच्चा मिलता है। वे लोग उसका कटा हुआ शीश ले आते हैं। ये क्या? तुम लोग हाथी का शीश लेकर आ गए? प्रभु, हमें रास्ते में सबसे पहला जीव यही मिला था, तो हम इसी का शीश लेकर आ गए। हमें यही शीश लगाकर गणेश को जीवित करना चाहिए। हाथी तो बुद्धिमान, बलशाली और शांत होता है। ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। शिव हाथी का शीश लेते हैं और उसे गणेश के धड़ के गले के पास रखते हैं। फिर शिव, विष्णु और ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस सिर को गणेश के शरीर पर जोड़ा और उन्हें पुनर्जीवन दिया। गणेश उठ खड़ा हुआ। पुत्र गणेश। पार्वती दौड़कर गणेश के पास आती है और उसके चेहरे पर हाथ फेरती है। पार्वती, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारा पुत्र फिर से जीवित हो गया। हाँ स्वामी, लेकिन मुझे डर है कि लोग इसे हाथी के सिर के साथ देखेंगे तो इसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उल्टा ये बालक तो लोगों को बहुत प्रिय होगा। शिव ने गणेश को वरदान दिया। इस ब्रह्मांड में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। सभी देवी देवता भी तुम्हारी पूजा करेंगे। आप बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक होंगे। आपकी पूजा के बिना कोई कार्य शुभ नहीं होगा। आप समस्त देवताओं में आगे होंगे। आसमान से गणेश पर फूल बरसते हैं। सभी देवी देवता एक हाथ ऊपर कर गणेश को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस प्रकार गणेश जी को हाथी का सिर मिला था और फिर देवताओं के आशीर्वाद से वे सबसे पहले पूजनीय बन गए। गणेश जी तो कमाल के हैं। उन्होंने बिना डरे अपनी माँ के ऑर्डर को फॉलो किया था। वो तो है ही। और जैसा कि दादाजी ने बताया, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसीलिए आज हम गणेश पूजा कर रहे हैं, ताकि आगे हमारे जीवन में कोई आपत्ति ना आए। बोलो गणपति बाप्पा मोरया।